हेलो फ्रेंड्स। अब नक्षत्र की के श्रृंखलाओं में हमने अश्विनी, भरणी, कृतिका और अब जो मैं आपके सामने एक वीडियो रखने जा रहा हूं, जिस नक्षत्र के बारे में बात कर रहा हूं वो है रोहिणी। रोहिणी का नक्षत्र के बारे में कोई भी बात करने से पहले, बिफोर आई टॉक अबाउट द नक्षत्र रोहिणी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसके पीछे की एक कहानी आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। माइथोलॉजी के अंदर ये जो कहानी है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर इन कहानियों को आप अपने साथ में रिलेट करोगे तो कहीं ना कहीं इसमें एक मैसेज हर वो एक व्यक्ति के लिए जो उस नक्षत्र से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी पदा में क्यों ना हो, पदा 1 2 3 4, आपको कहीं ना कहीं अपनी कहानी नजर आएगी। मुझे तो आई। अब हम बात करते हैं रोहिणी। रोहिणी इज अ डॉटर ऑफ ब्रह्मा। निहायत ही खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत। इसकी शादी, रोहिणी की शादी चंद्रमा के साथ करवाई जाती है। और सिर्फ रोहिणी नहीं, रोहिणी की और 26 बहनें, यानी कि कुल मिलाकर के 27 जो है, जो बेटियां हैं, उनकी शादी चंद्रमा से हो जाती है। और ये उनके जो पिता हैं वो एक प्रॉमिस लेते हैं चंद्रमा से कि मेरे हर बेटियों को आप खुश रखोगे। लेकिन ना जाने क्यों चंद्रमा का सबसे ज्यादा लगाव, रुझाव रोहिणी नक्षत्र से हो जाता है। और इसीलिए रोहिणी नक्षत्र के अंदर चंद्रमा ऊंच के कहलाए भी जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, बाकी जो बीवियां हैं, चाहे बहनें क्यों ना हो, उन्हें यह बात बहुत खटकती है। वो अपने पिता से जाकर के कहती है कि चंद्रमा ने, हमारे पति ने अपनी जबान नहीं रखी और वो हमें उस वक्त उतना प्यार नहीं करते जितना कि रोहिणी को करते हैं। इसीलिए चंद्रमा हर एक नक्षत्र के अंदर भ्रमण करते हैं। दीज आर ऑल द वाइफ्स। ये एक माइथोलॉजिकल कहानी है। जब ये बात पता पड़ती है उनके रोहिणी के पिता को, तो ये चंद्रमा को कर्स कर देते हैं। वो कर्स कर देते हैं कि तेरी जितनी भी रोशनी है वो सारी रोशनी चले जाए। इस कर्स से, इस बददुआ से बचने के लिए चंद्रमा शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी फिर चंद्रमा से प्रॉमिस लेते हैं कि वो रोहिणी की तरह बाकी भी सिस्टर्स को उतना ही अटेंशन देंगे, लेकिन पूरी तरह से मैं तेरा कर्स नहीं निकाल सकता, बिकॉज दिस कर्स इज रियली बैड। मैं पूरी तरह से कर्स नहीं निकाल सकता, लेकिन ये कर्स से छुटकारा पाना है तो आपको हमारी एक बात माननी होगी। तो वो कहते हैं क्या? बोले आपको घटना होगा और फिर बढ़ना होगा। यानी कि आपकी रोशनी कांस्टेंट नहीं रह सकती है, वो अगर रहेगी तो सिर्फ मात्र एक दिन के लिए। चंद्रमा सोचते चलो ठीक है, और इसी तरह से हमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष प्राप्त हुए। मैं ये कहानी आपको इसलिए भी सुना रहा हूं कि आपको एक बात और समझनी है कि चंद्रमा गुरु यानी कि जुपिटर की जो वाइफ है, जो वाइफ तारा,
उस पे उसको लेकर के एलॉप हो जाते हैं, यानी कि भाग जाते हैं, और चंद्रमा और तारा एक साथ में रहते हैं। सारे देवता ओके एक तरह से लड़ाई लड़ते हैं, और गुरु में और चंद्रमा में एक लड़ाई सी हो जाती है, और सभी देवता आकर के फिर चंद्रमा को समझाते हैं कि आपने ये बहुत गलत किया, आपको गुरु को ये उनकी जो बीवी है लौटानी होगी। खैर, ये बात होती है और तारा यानी कि चंद्रमा तारा को वापस गुरु के पास भिजवा देते, लेकिन तब तक तारा गर्भवती हो जाती है, यानी प्रेग्नेंट हो जाती है, और वो जो गर्भ धारण करती है और उससे जो बच्चा पैदा होता है, जिसे हम इलेजिटिमेट भी कह सकते हैं, दैट चाइल्ड इज बुद्ध। ठीक है, उसे एक बूंद था, उनपे एक कृपा थी देवताओं की कि ये सबसे इंटेलिजेंट होगा प्लैनेट्स में। गुरु जो विजडम है, अब वो किसकी छत्रछाया में रह रहे हैं? बुद्ध की छत्रछाया में। चंद्रमा बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो उसका अंश है, लेकिन बुद्ध जब बड़ा होकर पता पड़ता है कि ये मेरा नाजायज पिता है, तो वो उसको प्यार नहीं करते, वो उनसे नफरत करते। इसलिए बुद्ध इज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन कैंसरियन साइन। चंद्रमा जब बुद्ध के राशि में आते हैं तो बड़े खुश होते हैं, क्योंकि वो बेटे का घर मानते हैं उसको। तो ये एक कहानी है, इस कहानी को जरा दिमाग में रखिए, और तब मैं आपको रोहिणी की तरफ ले जा रहा हूं बोर्ड पे। देखिए, रोहिणी नक्षत्र में जो पैदा हुए हैं, पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट। रोहिणी नक्षत्र टॉरस यानी कि वृषभ राशि में 10 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री तक होता है, और इसका जो टैगलाइन है इज कॉल्ड द रेडिश वन। यहां पे देखिए, टॉरस के अंदर 3 नक्षत्र हैं, कृतिका 3 पदा, रोहिणी 4 पदा, मृगशिरा 2, सब मिलाकर के 9, यानी कि मृगशिरा के 2 और जो पदा बाकी है वो जाएंगे इस राशि के बाद वाली राशि, यानी कि मिथुन राशि में, यानी कि जेमिनी में। इस बात को भूल जाइए, नीचे आते हैं। इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है अ कार्ट पुल्ड बाय 2 ऑक्सन, ओके, कैरीज फ्रूट्स ऑफ क्रिएशन। ये सिंबल बताता है कि ये नक्षत्र उस जमाने में अगर एग्रीकल्चर की कोई चीजों को कहीं पे पहुंचाना होता था तो कार्ट यूज करते थे। आज के जमाने में ये ट्रक भी कहा जा सकता है। तो एग्रीकल्चर से ये बहुत ज्यादा संबंध रखता है ये नक्षत्र। डेटी इज ब्रह्मा, डॉटर नेम इज रोहिणी, मैं आपको बता चुका हूं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्म, इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और याद रखिएगा, इस नक्षत्र में पाए गए लड़की जो होगी, खास करके फीमेल्स, वो उनकी आंखें बहुत अच्छी होंगी, आईब्रोज बहुत अच्छे होंगे, और वो अपनी आंखों से ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगी। दूसरी बात, रोहिणी मेक्स पीपल एंड इवन गॉड्स, यानी कि देवता भी कभी कभी उनको चेस करते थे। और ये जो कहानी है मैं तब आपको सुनाऊंगा जब अर्धरा नक्षत्र पे हम आएंगे कि क्या हुआ था। और ये अर्धरा नक्षत्र फिर से बताएगा कि जब राहु वहां पर आया था तो किस तरह से कोरोना वायरस उस जगह पर हुआ था। बहुत इंटरेस्टिंग है, जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप रोहिणी में अगर पहले पदा में पैदा हुए हो, फर्स्ट पदा, तो द फोकस इज ऑन इंडल्जेंस एंड एक्स्ट्रावेगेंट। बहुत खर्चालू भी हो सकते हो आप, बहुत चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हो। दे आर ऑल्सो स्पिरिचुअल वॉरियर्स फाइटिंग अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। कहीं पे किसी के साथ में कोई अगर ज्यादती हो रही है, कुछ लोग को एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो आप एकदम से कूद पड़ते हो, बिकॉज यू गॉट अ वेरी प्यूरिफाइंग एनर्जी। लेकिन आप अपने खर्चों पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो। अगर पदा 2 में पैदा हुए हो, मैंने डिग्रीज भी लिखी है यहां पे, देन यू हैव द अबंडेंट एबिलिटी टू मेक मनी इन द वर्स्ट कंडीशन। बुरे से बुरी परिस्थितियों में भी आप पैसा बना लेते हो। यू आर वेरी वेरी मटीरियलिस्टिक इन नेचर। आप बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो,
पैसों को सबसे ज्यादा महत्व देते हो, मटेरियल गेन्स को बहुत महत्व देते हो, एंड यू मेक मनी, यू गेन मनी थ्रू क्रिएटिविटी, डांस, ड्रामा, आर्टिस्टिक एबिलिटीज, पेंटिंग, ड्राइंग, वॉट एवर इट इज, आपके पैसे यहां से भी आ सकते हैं, यहां से आते हैं इनफैक्ट। अगर आप तीसरे पदा में पैदा हुए हो, थर्ड पदा, सो वेरी फ्लेक्सिबल एंड श्रूड एज वेल, दोनों ही क्वालिटी देखी गई है कि आप फ्लेक्सिबल भी हो और आप बहुत बहुत श्रूड भी हो। आर्ट, साइंस एंड बिजनेस से आप पैसा बनाते हो, आप पैसों को एक्यूमुलेट करते हो, आप बहुत लाइट हार्टेड हो और बहुत जोवियल हो नेचर में। और आपको ये समझना होगा इस चीज को देख करके, जहां पर मैंने पहले पदा की बात की थी, नवमसा एरीज में था, तो सीधी सी बात है मंगल की एनर्जीज यहाँ पे जा रही है, टॉरस में वीनस की एनर्जीज यहाँ पे जा रही है, इसलिए क्रिएटिविटी। और यहाँ पे जेमिनाइन की जा रही है, तो सीधी सी बात है जेमिनाइज आर पीपल हु आर लाइक दे आर आर्टिस्टिक ऑल्सो और बिजनेस माइंडेड होते हैं, साइंस बहुत अच्छा होता है उनका, और वो पैसों को एक्यूमुलेट करते हैं। लेकिन जोवियल, जोवियल इज द नेचर ऑफ मर्क्यूरी। अब आते हैं हम पदा 4 पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड पदा 4 में क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये कैंसर नवमशा के अंदर पड़ता है और चंद्रमा इनके मालिक बन जाते हैं, तो होम एंड मटेरियल सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा तवज्जो देते हो, आपका घर और मटेरियल चीजें। यू विल अर्न, आपका पैसा कैसे आएगा, अगर आप शॉर्ट ट्रैवलिंग करते हो यहां से वहां, तो उससे आप बहुत पैसा कमाते हो। यू आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव, चीजों को पकड़ के चलते हो, एंड यू आर वेरी नैरो माइंडेड। यू विल एक्यूमुलेट मटीरियल्स इवन इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर कुछ चीजों की घर में, उनके घर के अंदर आपको ऐसी चीजें पड़ी होंगी जिसका कोई उपयोग नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चीजें हैं, दैट मीन्स दे कीप ऑन होल्डिंग थिंग्स इन देयर लाइफ। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट रोहिणी नक्षत्र। ध्यान से इस नेचर को, अगर आप रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए हो, या आपका रोहिणी लग्न है, या आपका रोहिणी बाई आरुद्धा लग्न भी पड़ेगा तो भी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपकी चंद्र राशि रोहिणी से संबंध रखती है तब। अब मैं आपको आपके प्रोफेशन के बारे में बताने जा रहा हूं, सो स्टे ट्यून, कमिंग बैक। चलिए अब बात करते हैं, जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि एक रोहिणी नक्षत्र वो नक्षत्र है जिसमें आप पैदा हुए हो, तो कौन से ऐसे प्रोफेशन है, कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सा ऐसा करियर है जिसमें आपको उतरना चाहिए, और आप अगर चार्ट चेक करोगे तो इसी इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं आप जुड़े होगे, या अगर इस इंडस्ट्री से नहीं भी जुड़े हो तो हो सकता है कि परिस्थितियों ने आपको उस जगह पे जाने से रोका है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादातर आपको इन इंडस्ट्रीज में हमेशा आपका रुझाव और आपका पैशन रहेगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि वो क्या चीजें हैं। प्रोफेशन क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए? फार्मिंग, एग्रीकल्चर ऑफ ऑल टाइप्स। अब आपको मैं याद दिला दूं, पिछली बार जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि 21 जनवरी से के बाद कुछ होने को है, और मैंने आपसे कहा था कि राहु मृगशिरा नक्षत्र को छोड़ करके इसी नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में जा रहा है। अब मेरी कहानी भी याद रखिएगा, जो मैंने कहानी पहले सुनाई, ये भी याद रखिएगा कि इट इज ऑल अबाउट फार्मिंग, एग्रीकल्चर ऑफ ऑल टाइप्स। अब जितने प्रोफेशन है, क्या इस प्रोफेशन को भी राहु और साथ में फिर शनि देव क्या इस जगह पे कुछ बदलाव लेके आ रहे हैं या नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बिजनेस और प्रोफेशन रिलेटेड टू ग्रोइंग, प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग फूड। नेक्स्ट, हर्बलिस्ट, आयुर्वेद, आयुर्वेद की कुछ चीजें, हर्बलिस्ट मतलब हर्ब्स में ये करना, आर्टिस्टिक, म्यूजिशियन, एंटरटेनमेंट, लीजर इंडस्ट्री, इससे क्या आप जुड़े हुए हो? फैशन एंड कॉस्मेटिक, फैशन एंड कॉस्मेटिक ध्यान रखिएगा। ब्यूटिशियन एंड ज्वेलर्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, डिजाइनर्स, आप जो भी कहो। बैंकर्स एंड फाइनेंसर, बिकॉज एक्यूमुलेशन ऑफ मनी, मनी को रोहिणी नक्षत्र एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ऑयल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री एज वेल, food production. So you can see these are the industries where,
यू विल बी ईदर वर्किंग और यू विल बी डिजायरस ऑफ वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री। आपका रुझाव हो सकता है इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन अगर आप इस नक्षत्र में पैदा हुए हो तो मैं आपको कहता हूं इसमें से कोई ना कोई एक करियर में से आप जरूर जुड़े हुए हो। और अगर जुड़े हुए हो तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पुट अ कमेंट एंड let me know. That would motivate me, that would give me a feedback। और मैं किसको फीडबैक पसंद नहीं है, सभी को पसंद है। सो एनीवे, तो दिस वाज ऑल अबाउट रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र के बाद में जो दूसरा नक्षत्र आ रहा है ये मेरा अपना नक्षत्र है, मृगशिरा। मृगशिरा के दो जो पद है वो पढ़ेंगे आपके टॉरस में और दो है जेमिनाइन में, मतलब कि 3 and 4 इज इन जेमिनाइन एंड आई एम द 4th पदा। तो लेट्स सी क्या होता है और क्या मैं उसके साथ में जुड़ा हुआ हूं या नहीं, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। फाइन फ्रेंड्स, सो लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए। हैव अ नाइस टाइम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बी पॉजिटिव, ऑल इज वेल। पॉजिटिव माइंड बहुत अच्छा काम करता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।